नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि अधिकांश अभी जो क्लासेस चल रही है वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं, सामाजिक जो विषय है उसके बारे में चर्चा करने के लिए आपके सामने, आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं आपको जो आज यहाँ बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ ब्लूप्रिंट। जो क्लास 10th की जो सामाजिक की बुक है उसका जो ब्लूप्रिंट है, मतलब हमें कैसे पढ़ना है, कौन से पार्ट से कितने नंबर का प्रश्न आने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आपके जो मैं बता देता हूँ थोड़ा आपको। क्लास 10th के बारे में हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट सामाजिक। और हम बात करने जा रहे हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट PRINT, इसको हिंदी में कहते हैं नील पत्र। इसके आधार पर ही जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो पेपर बनाता है। तो हमारी जो कुल जो अध्याय हैं सामाजिक की बुक के अंदर, कुल अध्याय जो हैं विद्यार्थियों वो है 20। इस 20 अध्यायों में से किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर और कौन सा पार्ट हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विद्यार्थियों, वैसे ये बटा हुआ है, देखिए जो 4 चैप्टर हैं वो हमारे इतिहास के हैं। इतिहास, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं हिस्ट्री, लेकिन यहाँ अपन हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो हिंदी मीडियम के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। इतिहास के 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। तो जो चैप्टर नंबर 1 है वो है हमारा स्वर्णिम भारत का इतिहास। स्वर्णिम भारत का इतिहास। और दूसरा है संघर्षकालीन भारत। संघर्षकालीन भारत। और विद्यार्थियों, तीसरा चैप्टर है अंग्रेजों का प्रतिकार साम्राज्य, या इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिकार साम्राज्य। जैसे आपको पता होगा जितने भी सारे आंदोलन हैं, राजनीतिक आंदोलन है, भारत के आंदोलन है, राजस्थान के आंदोलन है, वो सब इस चैप्टर के अंदर है। जैसे कि राजनीतिक घटनाएं हैं, 1919 का रोल्ट एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, असहयोग आंदोलन है, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन है, तो सारे इसमें आपके आएंगे। फिर चौथा जो चैप्टर है आपका वो है विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ पर ये जो कुल अध्याय आपके 20 अंक का है, इतिहास की बात कर रहे हैं हम। चाहे तो यहाँ लिख भी दें कि जो कुल अंक आएंगे हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर वो होगा हमारे 80 नंबर का। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसमें से कैसे कैसे प्रश्न बनने वाले हैं वो आपको समझना है। इतिहास में से देखिए, इसमें से जो बनेगा एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न बनेगा आपके 4 नंबर का। इसमें भी ये एक प्रश्न 1 नंबर का, एक प्रश्न 4 नंबर का। इसमें एक प्रश्न बढ़ेगा बड़ा वाला 6 नंबर का, और इसमें बनेगा ओनली एक प्रश्न 4 नंबर का। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखना, 2 प्रश्न तो ये हो गए, या ऐसे मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना है यहाँ पर। जैसे कि अंक भार देख लो पहले, तो ये अंक हो गए विद्यार्थियों, अंक हो गए 4 और 1 5 अंक का। तो यहाँ से आ गया, यहाँ भी 5 का आ गया, यहाँ 6 का आ गया और यहाँ 4 का आ गया। तो 5 और 5 10 और 6 16 और 4 20 अंक के प्रश्न हो गए। अब प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई वो भी लिख लो प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न कितने हो गए विद्यार्थियों?
एक और एक, दो प्रश्न तो यहाँ हो गए, दो ही प्रश्न यहाँ हो गए, एक प्रश्न यहाँ हो गया और एक प्रश्न यहाँ हो गया। तो प्रश्न कितने हो गए प्यारे विद्यार्थियों? 8, 2 2 4 5 6, 6 प्रश्न आपके यहाँ से आएंगे। कहने का मतलब ये हुआ जो इतिहास वाला पोर्शन है उसमें से आपके 6 प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के आएंगे विद्यार्थियों? 20 नंबर के। चलिए आगे चर्चा करते हैं। हम आगे वाले जो अध्याय हैं उनकी बात करते हैं। आप इनको चाहो तो उतार लो या चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए विद्यार्थियों, चलिए थोड़ा सा ये भी रह गया क्या। आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात ऐसे है विद्यार्थियों, जो आपका दूसरा वाला पार्ट है राजनीतिक विज्ञान, जिसे आप कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो इसके 4 चैप्टरों की हम बात कर चुके। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। इसमें सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं। चैप्टर 5 जो है आपके है वो है लोकतंत्र, और चैप्टर जो 6 है वो है आपके केंद्र सरकार, और जो चैप्टर है आगे वाला लास्ट 7वां राज्य सरकार। ये आपकी हो गया कौन सा पार्ट? पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है विद्यार्थियों। अब यहाँ भी वही ध्यान रखना कि इसमें से कितने प्रश्न आएंगे? 1 + 4। इसमें से एक ही प्रश्न आएगा, कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का। और इसमें कितने नंबर का आएगा? एक 2 नंबर का और एक 6 नंबर का। तो वही यहाँ करेंगे हम। इसको साफ कर देता हूँ मैं पहले, कि जो अंक है इसको मिटा दिया मैंने। अब यहाँ वापस से लिखता हूँ मैं अंक और प्रश्नों की संख्या। जो प्रश्न हैं वो आने वाले हैं। तो जो देखो अंक कितने हो गए? 5, 7 और 6 और 2 8। प्रश्न कितने हो गए? यहाँ 2 प्रश्न आ रहे हैं, यहाँ 1 प्रश्न आ रहा है और यहाँ 2 प्रश्न आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 और 2 4 और 1 5 तो प्रश्न आएंगे, और 8 और 7 15 और 5 20 अंक। कहने का मतलब ये हुआ जो आपके राजनीति विज्ञान वाला पार्ट है वो 20 अंक का है, और प्रश्न कितने आ रहे हैं विद्यार्थियों? 5। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब बात करते हैं भूगोल को लेकर। आगे जो आपके है भूगोल। भूगोल वाला पोर्शन जो आएगा आपके उसकी बात करते हैं। भूगोल अब भूगोल को हम कहते हैं ज्योग्राफी। अब इसमें कितने चैप्टर हैं? आपके सिलेबस में 6 चैप्टर हैं। देखिए चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 8 है जल संसाधन और भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। चैप्टर नंबर 10 है खनिज व ऊर्जा संसाधन। ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद में जो चैप्टर आपका 11वां विनिर्माण उद्योग। इसके बाद जो चैप्टर है विद्यार्थियों आपका 12वां वो है आपका मानव संसाधन। मतलब इसके अंदर कहने का मतलब ये है जो आपके जनसंख्या संबंधित आंकड़े हैं वो आपके सारे इसमें आने वाले हैं। इसके बाद में जो 13वां चैप्टर वो है परिवहन व संचार। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें से कैसे प्रश्न आएंगे वो देखना। जो जल संसाधन वाला पार्ट है उसमें से कैसे आएंगे, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, इक्वल लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में आपको भी और मुझे भी। इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, ये साफ कर दिया इसको मैंने। अब यहाँ वही प्रश्नों की संख्या कितनी है। तो विद्यार्थियों जो भूगोल वाला पार्ट है यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में मैप भी आता है। अब मैप जो आता है उस मैप की बात करूँ, मैप किस प्रकार से आता है वो जब मैं पढ़ाऊँगा वो बताऊँगा। यहाँ आप ये ध्यान रखें
यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रश्न 1 2 नंबर का है यहाँ पर, फिर यहाँ 2 नंबर का है, यहाँ भी 2 नंबर का है, यहाँ भी 2 नंबर का है, यहाँ भी 2 नंबर का है, यहाँ 2 + 1 नंबर का है। अब जो ये पार्ट है 8 से लेकर 12 तक, यहाँ से आता है आपका मानचित्र। 1 नंबर का मानचित्र है, यहाँ भी 1 नंबर का 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 है। यहाँ मानचित्र नहीं है, यहाँ प्रश्न है। तो ध्यान रखना, जो ये तो हो गया आपके जो प्रश्न हो गए। प्रश्न कितने आएंगे आपके यहाँ पर देखो, मानचित्र वाला काउंट कर लेते हैं अपन। तो यहाँ 2 प्रश्न हो गए, है ना, ये लिख लो। चले अंक लिख लो पहले, यहाँ पर अंक लिख लो और इधर लिख लो आप प्रश्न लिख लो। अब यहाँ मैं बात करूँ आपके, तो ध्यान से सुनना कि जो अंक तो हो गए 3, यहाँ भी 3 हो गए, सब में 3 3 हो गए, 3 3 3। और प्रश्न कितने हो गए, 2 2 2 2 2 और 2। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ऐसे याद नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न है हमारे, अंक तो 3 3 हो रहे हैं, लेकिन प्रश्न क्या एक ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऐसे लिख लो, या तो इसको ऐसे ध्यान समझना मेरी बात को, कि जो हमारे प्रश्न है ना, वो तो हमारे यहाँ से एक ही काउंट होगा। क्यों? क्योंकि 1 1 नंबर का मानचित्र है। या तो ऐसे लिख देता हूँ इसको मैं, आपको समझने में सुविधा होगी। ये तो आपके प्रश्न कितने आएंगे यहाँ से, और ये मैप वाला कितना आएगा, क्योंकि मैप का जो प्रश्न बनेगा ना विद्यार्थियों, वो एक ही बनेगा पांचों को मिलाकर। तो यहाँ प्रश्न एक ही आएगा आपके 2 नंबर का, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ 2 आएंगे। क्यों? इस वाले पार्ट से आपके मैप नहीं आएगा। तो कितने प्रश्न हो गए, 1 2 3 4 5 और 2 7 प्रश्न हो गए। अब बात करें यहाँ मानचित्र को लेकर, अंक तो 18 हो गए यहाँ पर, 3 6 18। बात करें मानचित्र की, तो मानचित्र आपके 1 अंक का यहाँ से बनेगा, 1 अंक का यहाँ से बनेगा, 1 अंक का यहाँ से बनेगा, 1 अंक का यहाँ से बनेगा और 1 अंक का यहाँ से बनेगा। यहाँ से कुछ नहीं बनेगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है विद्यार्थियों, 5 अंक का मैप बन गया आपके, और 18 अंक का टोटल ये है। ठीक है विद्यार्थियों, और जो हमारे प्रश्नों की संख्या है वो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, और 1 जो बनेगा आपका मैप वाला। तो कहने का मतलब ये हो गया, भूगोल से हमारे जो कुल प्रश्न आएंगे वो कितने आएंगे, 8। समझ में आ गया ना 8 कैसे आएंगे? दोबारा से देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न तो ये हो गए, और 1 ये 7 हो गए ना। अब 7 प्रश्न तो ये हो गए, और 1 ये पूरा ये बन गया आपके मैप का। ठीक है, ये पूरा चाहो तो लिख दिया मैंने यहाँ मानचित्र, ये पूरा बन गया आपका, पांचों मिलाकर 1 प्रश्न बनेगा। तो कुल प्रश्न कितने आएंगे आपके, 8। लिख देता हूँ, कुल प्रश्न आएंगे 8 और नंबर कितने होंगे, 18। मैंने आपको पूरा विस्तार बता दिया। अब चलते हैं हम आगे की ओर, इकोनॉमिक्स को लेकर चलते हैं। साफ कर देता हूँ इसको तो मैं, कि जो अर्थशास्त्र वाला पार्ट है हमारा वो कैसे बनेगा और कैसे उसकी हमें चर्चा करनी है। अर्थशास्त्र, जिसे प्यारे विद्यार्थी इंग्लिश में आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स। क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स। इसमें चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18, 14 15 16 17 18, 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि 14वां क्या है, तो आर्थिक अवधारणाएं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, आर्थिक अवधारणाएं बोले तो आर्थिक नियोजन, जैसे पंचवर्षीय योजना वगैरह, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो ब्लूप्रिंट जान लेते हैं हम, धारणाएं। इसके बाद जो 15वां है वो है आपके भारतीय अर्थव्यवस्था, कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है या विकसित है, उसके बारे में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आगे जो चैप्टर 16 है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। अब चुनौतियां की बात करें तो देख, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, ये सब क्या है, मुद्रास्फीति, ये सब क्या है, चुनौतियां हैं, चुनौतियां। इसके बाद 17वां पाठ है मुद्रा, थोड़ा सा गलत हो गया, मुद्रा व वित्तीय संस्थाएं, जैसे कि वाणिज्य बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, उनके बारे में बात करेंगे।
18 उपभोक्ता, उपभोक्ता व विधिक जागरूकता। विधिक मतलब कानूनी, कि उपभोक्ता को कौन से अधिकार दिए गए हैं, कौन से कर्तव्य हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं इनमें से प्रश्न कैसे बनेंगे और इनके अंक। पहले प्रश्न लिखना आप और फिर अंक कितने निर्धारित किए गए हैं। तो प्रश्नों की बात करें, जो चैप्टर नंबर 14 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से 1 + 1 + 1 3 प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद इसको ऐसे याद रखना आप, थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको, पहले समझ लो इसको फिर देखना आप। जो भारतीय अर्थव्यवस्था वाला पार्ट है आपके, इसमें से एक ही प्रश्न आएगा, वो आएगा आपके 4 नंबर का। और भारतीय अर्थव्यवस्था की समक्ष चुनौतियाँ, इसमें भी 1 + 1 + 1 है। और जो मुद्रा वाला पार्ट है, इसमें भी 4 नंबर का अकेला है और इसमें भी 4 नंबर का अकेला है। तो यहाँ लिखूँ मैं प्रश्न और यहाँ लिखूँ मैं अंक। तो विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो प्रश्न तो कितने हो गए, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ एक प्रश्न हो गया, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 1 हो गया। तो 3 और 3 6 7 8 9 प्रश्न हो गए। अंक कितने हो गए प्यारे विद्यार्थियों, 3 और 4 7 और 3 10, 10 और 4 14 और 4 18 अंक हो गए। कहने का मतलब ये हुआ, जो अर्थशास्त्र वाला पार्ट आएगा आपका, उसमें आपके जो प्रश्नों की संख्या तो 9 है और अंक है 18। मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे प्रश्न आपके बनने वाले हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। 2 चैप्टर और रह गए छोटे छोटे, इनको यहीं लिख देता हूं मैं, सुनना ज़रा ध्यान से। चैप्टर नंबर 19 नहीं, इसमें तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे अर्थशास्त्र का पार्ट है, अर्थशास्त्र का नहीं है। चलिए विद्यार्थियों, दो पार्ट बच गए आपके, वो सुनो ध्यान से। चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20। जो चैप्टर नंबर 19 है वो आपके है सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा। और जो चैप्टर नंबर जो 20 है ना, वो आपके है स्वच्छता, स्वच्छता प्रबंधन, कि सफाई कैसे करें, सफाई सुरक्षा कैसे बनाए रखें, हैं, गंदगी नहीं फैलाएं, स्वच्छता का अभियान चलाएं। जैसे कि आपको पता भी है, भारत स्वच्छता मिशन 2 अक्टूबर 2014। तो ये आपके प्यारे विद्यार्थियों छोटा सा है, ये लिख लो, अंक लिख लो, प्रश्न लिख लो पहले कि प्रश्न कितने बनेंगे। यहाँ से 2 नंबर का, देखो ऐसे याद रखना आप, ऐसे याद रखना कि ये तो हो गए आपके प्रश्न और ये हो गया आपका अंक। तो प्रश्न तो आपके 2 नंबर का 1 2 अंक के, और एक प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से। कितने अंक के बनेंगे, 2 अंक के। तो अंक तो कितने हो गए प्यारे विद्यार्थियों, 4, और प्रश्न कितने हो गए, 2। ठीक है, 2 प्रश्न आएंगे मात्र यहाँ से, 2 नंबर के प्रश्न आएंगे और जो अंक है वो कितने हो गए, 4। प्रश्नों की संख्या 2 और अंक हो गए 4। तो विद्यार्थियों आपके लिए मैं आज लेकर आया ब्लूप्रिंट। अब आने वाली जो वीडियो हैं आपके समक्ष में लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ और ऐसा मेरा प्रयास है कि मैं आपको आने वाले टाइम में पूरी किताब को ही पढ़ाने वाला हूँ। तो मेरे पास थोड़ा सा समय का अवबोध रहता है, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर आपको जो आगे वाले जो लेक्चर हैं उनके बारे में बताता रहूँगा। तो ये जो वीडियो मैंने आज बनाया है आपके लिए ब्लूप्रिंट का, देखिए वही बात है कि हम किसी भी काम की शुरुआत करें, हमें उसके बारे में पता हो, हमें लक्ष्य पता हो, हमें अपनी योजना पता हो कि हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा पार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, कौन सा हमारे लिए बढ़िया होने वाला है। तो आप उस चीज़ को समझें और इस ब्लूप्रिंट को अपने दिमाग में फीड कर लें, ताकि आपको पढ़ने में कठिनाई ना हो और आप इसके अनुसार पढ़ते रहें तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थी फिर से एक बार कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और आपको पसंद आए वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन जल्दी से प्राप्त हो। एक बार आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पर पढ़ाई करते रहिए।